हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को, सुप्रभातम, सबको राधे राधे। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सभी के भीतर दिव्य उस परम सत्ता की अनुभूति, उस भगवत सत्ता को मेरा हृदय प्रणाम। ओम शांति। आइए वापस चलेंगे विषय की तरफ। बहुत सुखद अनुभूति है और बड़ा अच्छा दिन है। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह है हम सबके भीतर। और हम सब प्राणायाम के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। और आज का जो प्राणायाम है, ये एक ऐसा प्राणायाम है, इस प्राणायाम में आप अभ्यास करते समय हर एक शब्दों की गहराई से मनन करते हुए आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द है वो बड़े गहरे होंगे। हर शब्द आपके जीवन की वास्तविक तारतम्यता को सिद्ध करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। और इस अभ्यास को करते करते अचानक अगर आपको निद्रा आ जाए, मूर्छा आ जाए, आप थोड़े असजग अवस्था में चले जाएं, तो कोई बात नहीं। फिर वापस आके फिर से उसी भाव के साथ हम वहीं पे जुड़ने की कोशिश करेंगे जहां से हमने यात्रा को विराम दी थी। तो हमने कल के प्राणायाम के बैच में डाल दिया था कि केवली का अभ्यास करेंगे। लेकिन केवली का अभ्यास शायद मूर्छा के बाद होगा, और मूर्छा चूंकि शायद कराया नहीं गया है ना? भ्रामरी कराया गया है, यस नो? विदुषी बहन, जी आप गुरु। मूर्छा का अभ्यास था जी शायद, गुरु जी। मुझे लग रहा है। हाँ, है क्या विदुषी बहन? जी ठीक है। गुरु जी, प्रणाम हम गुरु लोगों ने जी। हरे। मूर्छा का अभ्यास नहीं किया था शायद ना? जी गुरु जी, मूर्छा नहीं किया है। ठीक है, तो हम पता है क्या, हम किस भूमिका में थे? हमें लगा कि जी। मूर्छा तक हमारे अभ्यास हो गए, इसलिए मैंने छोड़ रखा था कि केवली का अभ्यास करेंगे। जी तो गुरु जी। कोई बात नहीं। जब हम अपनी सिस्टम को ऑन करते तो उसमें हम पता चल जाता है कि हम कहाँ तक मतलब विषय को पूरा कर पाए हैं। तो हमें मूर्छा की तरफ चलना है, क्योंकि भ्रामरी के अभ्यास हम लोगों ने किए थे। देखिए गुड़िया बहन आज पता नहीं जुड़ी है कि नहीं। हाँ, नहीं जुड़ी है शायद। कहते कि भ्रामरी की वीडियो के लिए। तो ठीक है, आज का सत्र हमने फिर से कहा, हर शब्दों की जो तारतम्यता है वो आपको सिद्ध करनी है। हर शब्दों की तारतम्यता को आपको स्व से कनेक्ट करना है, और हर शब्दों की तारतम्यता को आपको बोध करना है, उसको जानना है, उसको महसूस करना है। जो शब्द होंगे हो सकता है नए हो, जो शब्द होंगे हो सकता है गहरे हो, जो शब्द हो सकता है कि बहुत वेटेड शब्द हो, है ना? तो उन सारे शब्दों को आपको बहुत गहराई के साथ अध्ययन में जाना है, उसकी अनुभूति करनी है। लिखने पर फोकस नहीं करना है। आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा बता देंगे, है ना? लेकिन यहाँ पे हम अभ्यास से जुड़ेंगे। तो ठीक है, हम सब प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। विदुषी बहन हमारी 1 मिनट लेंगे प्रार्थना के लिए, और हम फिर सब आगे चलेंगे। सभी सहज अवस्था में बैठ जाए अगर अभ्यास का लाभ लेना चाहते हैं। जी गुरु जी। विदुषी बहन आप 1 मिनट लीजिए आप आराम से। जी 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 जी। सभी सहज अवस्था में बैठ जाएं। स्पाइन, गर्दन सीधी रेखा में, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे चेस्ट के आगे, अनाहत नाक के पास। गहरी लंबी सांस भरेंगे। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। एक बार ओम का नाद करते हुए गायत्री मंत्र करेंगे, गुरु मंत्र करेंगे। इनहेल। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। एनर्जी को महसूस करेंगे, अपने हाथों में घर्षण करेंगे, ऊर्जा को अपनी आंखों के द्वारा अपने पूरे शरीर में प्रवेश कराएंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे आज की इस सुबह के लिए, आज की इस आनंदमय जीवन के लिए, आज की सांसों के लिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। प्रणाम गुरु जी। वेलकम बैक। नमस्कार। बहुत सुंदर प्यारी बहन। हम सब आगे चलेंगे विषय की तरफ, और विषय जो है बहुत अच्छा है। हम सब मूर्छा का अभ्यास करेंगे। महर्षि घिरण्य जी ने मूर्छा के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। महर्षि घिरण्य जी ने मूर्छा के बारे में अति सुंदर व्याख्या की। और मूर्छा का तात्पर्य यहाँ पे है ना, अपने को परमात्मा में लीन कर देने से है। मूर्छा का तात्पर्य अपने को परमात्मा में लीन कर देने से है। और याद रखिएगा, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं उस परमात्मा को जानने के लिए पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा का मीन सेल्फेस है, खुद से है ना। इस बाह्य जगत की दुनिया से आंतरिक जगत की तरफ चलना है। इस बाह्य मोह माया मुक्ति से आंतरिक जगत की मोह माया मुक्ति को भी एक बार देखना है कि सच में आंतरिक जगत में क्या यही मोह माया, यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही समावेश है, यही अवस्था या यही स्थितियां हैं, या परिवर्तित है। और जब आप इस अभ्यास को करें, हमने कहा कि अभ्यास करते करते यदि निद्रा आ जाए, अभ्यास करते करते यदि हम खो जाए, अभ्यास करते करते अगर हमारी अवस्था शून्य की हो जाए, तो हम व्यथित या विचलित नहीं होंगे। क्योंकि महर्षि घिरण्य जी ने कहा ये कि इस अभ्यास को जो सिद्ध कर लेता है वह आत्मानंद की अनुभूति करता है, और आत्म आनंद की अनुभूति के बाद किसी की अनुभूति की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जिसने आत्म आनंद की अनुभूति की वही परमात्मा के आनंद की अनुभूति करेगा। और ये आत्म आनंद की अनुभूति के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। जैसे जैसे कुंभक में वृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे कुंभक का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कुंभक की अवस्था बढ़ती जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी, आत्म संतोष होता जाएगा, आत्म आनंद की प्राप्ति होती जाएगी, आत्मज्ञान का अनुभव होता चला जाएगा। तो ये जो प्राणायाम है यह स्वतः ही साधक को अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी बनने के लिए, अंतर्मुखी का अभ्यास करने के लिए कोई अलग से पैकेज या प्रोसेस लेने की आवश्यकता नहीं है। यह खुद ही आपको अंतर्मुखी बनाता है। इस बाह्य जगत से आंतरिक जगत की ओर ले चलता है, बाह्यमुखी विचारों से अंतर्मुखी विचारों वाला बनाता है। तो ये जो अभ्यास है, इसको करने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल शब्दों को ध्यान से सुनने की अवस्था है। वो शब्द आपको खुद ही मूर्छा की तरफ लेके चलेगा। सभी तैयार हैं? ठीक है। और हाँ, डॉक्टर सर को मेरा प्रणाम। और एक अनुरोध ये भी है कि अ, प्रातःकाल अभी है, जिसके पास थोड़ा बहुत समय तो कुछ देर के लिए कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर वो सोचे कि किचन और घर के कार्य करते हुए हम इसको अनुभूत कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि, तो अगर संभव है तो आप लोग खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करें सहज अवस्था में बैठ करके। सब लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार उसी आसनों का चुनाव करेंगे जिसमें आप सरलता के साथ 1.5 घंटे बैठ पाए। पहले भी जगह देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। 1.5 घंटे के नाम से व्यथित नहीं होना है। एक बात बताइए कि अगर आप नहीं भी जगे तो हम आपको जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। आप नहीं जगे तो हम क्या करेंगे, है? तो इसलिए आप बिल्कुल स्वचेतना में, है ना, आप सहज अवस्था को स्वीकार करें। अपनी कमर, अपने कंधे, अपनी गर्दन को एक छेद में लगाए। ब्रेक बहन आप तैयार हो जाए, सभी रेडी हो जाए। अपनी मूल अवस्था को
अनुभूत करने के लिए आप किसी आसन का चुनाव कीजिए। किसी सजग और सरल उस आसन में आप बैठने का प्रयास करेंगे, जो आसन आपको लंबी अवधि तक बैठने में आपकी सहायता कर सके। क्योंकि यहाँ पे अनुशासन से हमें इस विषय को इस विधि को शुरू करना है। और याद रखिएगा, आत्म शांति की उपलब्धि भी अनुशासन से ही संभव है। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। तो जो श्रद्धा है आपकी इस प्राणायाम के प्रति, वही इस प्राणायाम के असली आनंद की प्राप्ति भी करवाएगा। श्रद्धा, है ना, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। तो सभी सीधे बैठ जाए, अपनी कमर, अपनी कंधे, अपनी गर्दन को एक सीधे में रखें। आपका स्पाइन, आपका बैकबोन बिल्कुल आपकी अनुसार उस मूलावस्था को स्वीकार करते हुए, एक सहज अनुभूति को आत्मसात करते हुए, अपने को बाह्य जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाने के लिए हम किसी आसनों की अवस्था और स्थिति को बनाते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा की या कोई विशेष आदि मुद्रा की अवस्था या स्थिति में लगाते हैं। ध्यान हमारा थर्ड आई पे, जिसे हम ज्ञान चक्ष, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र आदि अन्य आदि और भी कई नामों से जानते हैं। हमारा यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक संसाधन है, ईश्वर का दिया हुआ एक साधन है। इस साधन रूपी रथ पे सवार होकर के आत्म आनंद की अनुभूति करनी है। आत्म आनंद की अनुभूति के बाद परमात्मा की आनंद की अनुभूति करनी है। अपने इस देह को, अपनी इस भाव को, अपनी इस विचारों को इस बाह्य संसार से, इस वास्तविक और भौतिक दुनिया से आंतरिक संसार, आंतरिक जगत और आंतरिक दुनिया की तरफ रमण कराना है। व्यथता, अज्ञानता सबका त्याग करते हुए आंतरिक जगत की दुनिया से एक संबंध बनाना है। आंतरिक जगत की दुनिया में एकाकार होना है। आंतरिक जगत की दुनिया में रम जाना है, खो जाना है। गहरी श्वास लेंगे, पूरी श्वासों को आप भरें। कोशिश करें हमारे फेफड़े श्वासों से भर जाए, एक सुखद अनुभूति के साथ कि हमारी यात्रा का आरंभ हो चुका है। हम आंतरिक जगत की यात्रा की तरफ पहले कदम बढ़ा दिए हैं। इन श्वासों को प्रीतिपूर्वक अपनी नौस्थल से धीरे धीरे आप बाहर करेंगे। विचार करिए, मन में भाव, श्वासों में भाव, श्वासों की तारतम्यता में भाव, कि हमारी दुष्टता, हमारी व्यथता, हमारी अज्ञानता, हमारे दोष, हमारे दुर्गुण इस श्वास रूपी रथ पर सवार होकर के परमात्मा का दिया हुआ यह संसाधन रूपी शरीर का त्याग करते हुए इस बाह्य जगत बहुत दूर जा रहा है और हमें आंतरिक जगत में आनंद की अनुभूति करने का एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है, एक सुगम अवस्था स्थिति उत्पन्न कर रहा है। एक से दो बार गहरी सांसों को और भी लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी श्वास को भरें। विश्वास कीजिए, ऊर्जाओं को, एनर्जी को, सकारात्मकताओं को आप श्वासों के साथ ले रहे हैं। श्वासों की लयबद्धता के साथ जीवन की लयबद्धता जुड़ी है। सांसों की तारतम्यता के साथ जीवन की तारतम्यता जुड़ी है। श्वासों के विश्वास के साथ जीवन का विश्वास जुड़ा हुआ है। इन्हीं श्वासों को साथी बनाकर, इन्हीं श्वासों को मित्र बनाकर, इन्हीं श्वासों को सखा बनाकर जीवन को कृतार्थ करने के उस मार्ग की तरफ हमें अग्रसर होना है, प्रशस्त होना है, आगे बढ़ना है। जिस आनंद भाव के साथ आप श्वासों को भरे हैं,
उससे ज्यादा आनंद भाव के साथ, विश्वास के साथ, ऊर्जाओं के साथ हम उन्हीं श्वासों को धीरे धीरे सजगता के साथ नासिका मार्ग से बाहर करेंगे, विश्वास के साथ कि हमारे भीतर सूक्ष्म रूप से जो भी दुर्गुण, जो भी दोष, जो भी दुष्प्रवृत्तियां कहीं न कहीं विषय में, विकारों में, संलिप्तता के साथ मन में, चेतना में, भावों में अगर वह बनी हुई है, तो वह भी इस देह देवालय रूपी शरीर का त्यागी कर रही है। वह भी इस दिव्य चेतना की सुंदरता के लिए, इस दिव्य चेतना की अनुभूति के लिए, वास्तविक चेतनाओं की सजगता के लिए हमारा सहयोग कर रही है। इस भाव के साथ श्वासों को बाहर करेंगे। आप विश्वास कीजिए कि आप अपनी इष्ट, अपनी आराध्य, अपनी परमात्मा की शरणागत है। वह आपसे बहुत आनंदित है, वह आपसे बहुत प्रभावित है, वह आपकी सजगता को स्वीकार भी कर रहा है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हे ईश्वर, हम तो तेरी शरण पड़े, हम तो तेरी चरण पड़े। जीवन की श्रेष्ठता मूल विकास में है। कहते हैं मनुष्य बांस की पोली बांसुरी की तरह होता है। मनुष्य का जीवन बिल्कुल बांस की पोली के जैसा है। उस पोली में जैसे ही फूंक मारते हैं हम, वैसा ही स्वर निकलता है। जैसे बांसुरी की अगर बात करें, तो बांसुरी बांस की सुंदरता का एक प्रतीक है, उसे एक सुंदर स्वरूप दिया गया है। उसमें जैसा फूंक साधक मारता है, वैसी मधुर मधुर ध्वनियां निकलती हैं। वैसे ही साधक का जीवन, वैसे ही मनुष्य का जीवन, वैसे ही अभ्यासी का जीवन होता है। इस मनुष्य के शरीर के भीतर, इसके कर्णों के भीतर, इसके विचारों में, इसकी सजगताओं में जैसी फूंक लगती है, वैसा ही इसका जीवन उत्कृष्ट हो जाता है, वैसा ही इसका जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाता है, वैसा ही इसका जीवन आनंद की स्वरूप को स्वीकार करता है। मनुष्य का जीवन बिल्कुल दर्पण की तरह है। हम उस दर्पण की वास्तविकताओं को स्वीकार करें। आपका जीवन भी बिल्कुल दर्पण की तरह है। आप अपने दर्पण को स्वीकार करें। आंतरिक मान्यताओं का स्वरूप उस दर्पण में लिखा हुआ है। आंतरिक मान्यताओं का स्वरूप उस दर्पण में दिखाई दे रहा है। आंतरिक आनंद का स्वरूप, आंतरिक सुख का स्वरूप, आंतरिक शांति का स्वरूप आपकी स्व की दर्पण में दिखाई दे रहा है। आप आत्मिक जगत की ओर, आध्यात्मिक जगत की ओर, वास्तविक जगत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करते जाएं। श्वासों को अपनी गति के साथ, लयबद्धता के साथ चलने दीजिए। छोड़ देना है उस अवस्था को, छोड़ देना है उस स्थिति को जो स्थिति आपको व्यथित करे। छोड़ देना है उस मित्र को जो मित्र आपको साधना मार्ग में जाने से व्यथित करे। छोड़ देना है उस स्थान को जिस स्थान पर रह करके आपकी आत्मा रुदित रहे। छोड़ देना है उस साधक को जो साधक आपको आपकी चेतना मार्ग से व्यथित कर अज्ञान मार्ग की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करे। जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य आपके दर्पण में साफ दिखाई देना चाहिए। कुछ देर मन को शांत करें। इस श्वास रूपी गति के आलंबन को, इस श्वास रूपी गति के भाव को, इस श्वास रूपी गति की एहसास की अनुभूति करें। महसूस करें कि सांसारिक मान्यताओं का त्याग कर आंतरिक मान्यताओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने को उस दर्पण में देखना है। जो दर्पण हमें आध्यात्मिक चेतना का बोध करा दे, जो दर्पण हमें आंतरिक चेतना का बोध करा दे, जो दर्पण हमें वास्तविक चेतना का बोध करा दे। कुछ देर के लिए आप शांत रहें। एक बार फिर से गहरी श्वास को भरें। जितनी गहरी श्वास भर सकते हैं आप श्वासों को भरें। यथासंभव आप कुंभक करेंगे।
स्व को बदलना है तो विश्वास को बदलना पड़ेगा, स्व को बदलना है तो आस्था को बदलना पड़ेगा, स्व को बदलना है तो एहसास को बदलना पड़ेगा, स्व को बदलना है तो पुरुषार्थ को बदलना पड़ेगा, स्व को बदलना है तो जीवन के साधना की पद्धति को बदलना पड़ेगा। मन हमारा नित्य और निरंतर मूल अवस्था को स्वीकार कर रहा है। मन हमारा, विचार हमारा आत्मिक जगत की ओर है। आध्यात्मिक आंतरिक जगत में, दुनिया में वह शांति है, वह समृद्धि है, वह एहसास है जो मनुष्य को असुर से देवता बना दे, जो साधक की असुरत्व प्रवृत्ति को देवत्व प्रवृत्ति में परिवर्तित कर दे, जो साधक की असुरत्व व्यवहार को देवत्व व्यवहार में परिवर्तित कर दे। असुर व्यवहार, आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी आचरण आपके जीवन का कायाकल्प होने ही नहीं देंगे। इस आसुरी प्रवृत्तियों को, इस आसुरी संकल्पों को, असुरत्व प्रभाव को आपको देवत्व के प्रभावों से दूर करना है। शरीर का कायाकल्प बहुत कठिन है, लेकिन मन एक वह अवस्था है, विश्वास वह एक ऐसी स्थिति है जो आपकी शरीर, आपके मन, आपकी चित्त, आपकी चेतना का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर आपके पास उपस्थित दुष्ट दुरात्माओं को सद्विचारों के पारस पत्थर से स्पर्श हो जाने के बाद, विचारों के पारस मणि से स्पर्श हो जाने के बाद अपने भीतर दोष के रूप में लोहे जैसी कलुषित कलिमा से मुक्त हुए उस बहुमूल्य क्षण की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, जहां पे जादुई अनुभूति, जहां पे जादुई अनुभव आपको आपकी आंतरिक चेतनाओं के साथ देवत्व प्रवृत्ति की तरफ, देवत्व शक्ति की तरफ, देवत्व सामर्थ्य की तरफ, देवत्व व्यवहार की तरफ ले चलने के लिए आपको तैयार कर रही है। जब मन बिल्कुल गहरी अवस्था में पहुंच जाए, जब मन बाह्य विषयों से विमुख हो जाए, जब मन सांसारिक विषयों से विमुख हो जाए, तब हम कुंभक लगाएंगे। और तब तक कुंभक लगाएंगे जब तक हम विषयों को, भावों को, विचारों को बाह्य जगत से दूर रख पाए। सामर्थ्य अनुसार हम कुंभक करेंगे। यह कुंभक की जो अवस्था है वह साधक की अंतःकरण को बदलने के लिए, साधक की जीवन को बदलने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने के लिए, जीवन की एक दशा और दिशा को सुनिश्चित करने के लिए आपको तैयार करता है। इस अवस्था में आत्म शांति की उपलब्धि, आत्मिक सुखों का भान, जीवन की श्रेष्ठता का समावेश, जीवन की श्रेष्ठता का एहसास, श्रेष्ठ आत्माओं की स्वीकृति आपको स्वीकार करनी है। अपने आप को, अपनी सत्ता को, अपनी चेतना को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी जज्बे को पहचानना, अपनी साधना को पहचानना, अपनी अवस्था और स्थिति को पहचाना। जब तक कुंभक लगाकर रख पाए, विश्वास कीजिए कि आपकी जो स्थिति है, आपकी जो अवस्था है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो आचरण है,
वह देवत्वों की तरह है, देव तुल्य है, ऋषि तुल्य है, गुरु तुल्य है, परमात्मा तुल्य है। इस भाव के साथ श्वासों की गति को सामान्य कर दें और फिर धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ेंगे। देवत्व प्रवृत्ति, देवत्व आचरण, देवत्व स्वीकृति, देवत्व भाव का चिंतन, देवत्व व्यवहार को स्वीकार करते हुए आगे की यात्रा को शुरू करेंगे, आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। श्वासों की लयबद्धता बनी रहने दे। अहंकार का त्याग कर आत्मा के वशीभूत न हो करके, शारीरिक संतुष्टि में सीमित न रह करके, सांसारिक संतुष्टि में सीमित न रह करके, जीवन की आत्मिक संतुष्टि, जीवन के आत्मिक आनंद, जीवन की आत्मिक अवस्था की अनुभूति को स्वीकार करना है। संतुष्ट रहने वाली आत्मा, संतुष्ट रहने वाला व्यवहार, संतुष्ट रहने वाले कारण और अकारणों के वशीभूत अभी नहीं होना है आपको। जीवन में पतझड़ का समय आता है, प्रकृति में पतझड़ का समय आता है, साधना के काल में भी पतझड़ का समय आता है, साधना की अवस्था में भी पतझड़ का समय आना है। वह पतझड़ का समय आपको बहुत व्यथित करेगा। आत्मचिंतन, आत्मिक जगत की यात्रा, आत्मिक आनंद की अनुभूति के साथ साथ अपने जीवन के अहंकार को त्यागना है, भावों के अहंकार को त्यागना है, विचारों की अहंकार को त्यागना है और परमात्मा की समीप की यात्रा को पूर्ण करिए। हम ईश्वर के बहुत करीब, हम ईश्वर के बहुत पास, ईश्वर के बहुत नजदीक, गुरु के बहुत नजदीक हम पहुंच रहे हैं। हमारा भाव, हमारा विश्वास, हमारी आस्था सब उसी के लिए है। हमारे शारीरिक, मानसिक हर अहंकार हमने उस भौतिक जगत संसार में छोड़ा है। उस भौतिक जगत संसार में हमने समस्त अहंकार को छोड़ करके इस आंतरिक जगत की यात्रा के लिए, वास्तविक जगत की यात्रा के लिए, अपनी दशा और दिशा को जानने के लिए, अपनी स्थिति और अवस्था को जानने के लिए हम यात्रा में नित और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य है, हमारे भीतर इतनी शक्तियां हैं, हमारे भीतर इतना उत्साह है, हमारे भीतर इतनी ऊर्जाएं हैं जो हम सबको इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, हमें आंतरिक जगत से जोड़ सकती हैं, हमें आंतरिक जगत की अनुभूति करा सकती हैं, हमें आंतरिक जगत में एकाकार कर सकती हैं। तेरी तो महिमा अपरंपार है। हे परमात्मा, प्रकृति और परमेश्वर के संयोग से यह जो जगत बना है, इस जगत में भांति भांति की सिद्धियां, भांति भांति की अवस्थाएं और भांति भांति की स्थितियां हैं। इस समग्र संसार में दूषित कुछ भी नहीं है, इस समग्र संसार में कुंठित कोई नहीं है, इस समग्र संसार में व्यथित कोई नहीं है। जिसकी आत्मा व्यथित है, सच में व्यथित वही है जो आत्म आनंद की अनुभूति करते हुए उस अंतरात्मा के साथ परमात्मा को एकाकार करने के लिए साधना से जुड़ जाता है। वह नित और निरंतर जीवन में आनंदित रहता है, उसका जीवन विस्तृत हो जाता है, उसका संकल्प विस्तृत हो जाता है, उसका चिंतन विस्तृत हो जाता है। और साधना से न जुड़ने पर साधक, आंतरिक चेतनाओं से न जुड़ने पर साधक, दिव्य अनुभूतियों से न जुड़ने पर साधक, वास्तविक सजगता से न जुड़ने पर उसका जीवन बिल्कुल मधुमक्खी और पुष्प की समीपता को लाने के लिए भौरे के समान होता है। कहते मधुमक्खी और भौरे, जो भौरे होते हैं
मधुमक्खी और भौरे केवल पुष्पों की समीपता तक ही जीवित रहते हैं। जागृत आत्माएं केवल उत्कृष्टता की रसापान, उत्कृष्टता की धारणा, उत्कृष्टता की जीवन शैली को जीने के लिए स्वीकार्य होती है। जीवन का आत्मविश्वास उत्कृष्ट हो, जीवन की साधना उत्कृष्ट हो, जीवन का व्यवहार उत्कृष्ट हो, जीवन की सजगता भी उत्कृष्ट हो। साधना के इस रंगमंच पे प्रकृति और परमेश्वर के संयोग से बने इस जगत में, इस प्रकृति जड़ में सतरज और तम का परिवर्तन स्वाभाविक है, वह नित और निरंतर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप साधक का भी भाव, साधक का व्यवहार, साधक का आचरण, साधक का स्वभाव, साधक की साधना में परिवर्तन हो रहा है। और साधक जगत की स्थूल सेवाओं से जुड़ करके, बाह्य सेवाओं से जुड़ करके अपने भीतर वासना, क्षणिक सुख, तृष्णा और भ्रम के जाल को पैदा करते हुए एक भवाह की स्थिति और अवस्थाओं को तैयार कर लेता है। जीवन तृष्णाओं के लिए नहीं है, जीवन वासनाओं के क्षणिक सुख के लिए नहीं है, जीवन तृष्णाओं के जाल या भ्रम के जाल को फैलाने के लिए नहीं है। जीवन तो आत्म आनंद की अनुभूति के लिए है, उत्कृष्टता की पराकाष्ठा के लिए है, उच्च अवस्था की स्वीकार्यता के लिए है, भावों की उस निर्मलता के लिए है। साधन का वह आयाम है जो संतोष और आनंद से अंतःकरण को परिपूर्ण कर जीवन की वास्तविक उन्नति को उत्पन्न करते हुए, जीवन की वास्तविक अनुभूति से परिचित कराते हुए, जीवन को संपन्न करने की क्षमता के समीप आपको ले जाने के लिए नित और निरंतर पुरुषार्थ कर रही है। हे ईश्वर, इस संसार में इतना सब कुछ है, इस बाह्य जगत में जो चीजें दिख रही है बिल्कुल विपरीत आंतरिक जगत में है। ऐसा हमें अनुभूति नहीं था, ऐसी हमें पहचान नहीं थी, ऐसी स्थिति का हमें भान नहीं था। जिस प्रकार से खेतों में एक बीज डाल करके वृक्ष को खड़ा किया जा सकता है, उसी प्रकार साधक अपनी बाह्य चेतनाओं से, बाह्य शक्तियों से, बाह्य संसार से विमुख कर आंतरिक शक्तियों की तरफ, आंतरिक जगत की ओर, आत्मिक जगत की ओर, आध्यात्मिक जगत की ओर जब चलना प्रारंभ कर देता है, तो उसका जीवन भी एक वटवृक्ष के समान हो जाता है। उसका जीवन भी घर के साथ साथ देश के लिए, प्रजा के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, सर्वे भवन्ते सुखना का भाव रखते हुए जीवन में व्यतीत हर उस आत्माओं की सहयोग के लिए खुद को तैयार कर पाती है जो इस धरा पर आए तो हैं दिव्य कार्य करने के लिए, जो इस धरा पे आए तो हैं श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों के, दूषित संस्कारों के, अशुभ संस्कारों के फलस्वरूप वो जीवन में आज भी व्यथित हैं। उनके कर्मफल के सिद्धांतों में क्षमताएं नहीं रही, इसलिए आज वह व्यथित हैं। उन व्यथित आत्माओं को एक नई मार्ग दिखाने हैं, उन व्यथित चेतनाओं को एक वास्तविक चेतनाओं की अनुभूति से जोड़ना है। उस व्यथित आत्माओं को यह एहसास कराना है कि आप सर्वशक्तिशाली हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपका जीवन ही किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। मनुष्य अपने आप को जीवन के मूल स्रोतों से विमुख कर देता है। आपको अपने जीवन के मूल स्रोत से विमुख नहीं करना है। मूल स्रोत से विमुख कर देने पर साधक का जीवन गोली गेंद के समान है,
कब किधर चली जाए, कब किधर डिग जाए, कब किधर झुक जाए, कोई भरोसा नहीं है। आपका जीवन समष्टि में डूब करके अपनी अहंकार को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी दोष को, अपनी स्वार्थ को, अपनी संग्रह को, अपनी हिंसा को दूर करती है, छल को दूर करती है, दूषित प्रभावों से आपको बचाती है। लेकिन यही आंतरिक समष्टि को छोड़ करके बाह्य समष्टि, बाह्य सृष्टि, बाह्य संसार में अगर हम रमते हैं, रहते हैं, तो यही हमारी अहंकार को बढ़ाता है, स्वार्थ को बढ़ाता है, संग्रहता को बढ़ाता है, दुष्टताओं को बढ़ाता है, हिंसा को बढ़ाता है, छल को बढ़ाता है, कपट को बढ़ाता है, और उसमें ही आनंद की अनुभूति भी कराता है। इसलिए साधक अज्ञानता से दूर होते हुए, न चाहते हुए भी उस कर्म में संलिप्त हो जाता है, और जीवन की वास्तविक आनंद से, जीवन की वास्तविक खुशियों से, जीवन की वास्तविक चेतनाओं से अपने को विमुख कर लेता है। आत्मचिंतन करना है इस अवस्था में। अनुभूति कीजिए कि जिस आत्मज्ञान को साधक की जीवन की कृतार्थता का उपाय माना गया है, जिस आत्मचिंतन को इस शरीर रूपी भव सागर से पार होने का एक साधन माना गया है, उस आत्मचिंतन की गहराइयों में आप गोता लगा रहे हैं, उस आत्मचिंतन की गहराइयों में आप यात्रा कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं उस आत्मचिंतन की गहराइयों में। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हम तो तेरी शरण पड़े। उस आत्मचिंतन की स्वीकृति, उस आत्मचिंतन की अवस्था, आत्मचिंतन की नगण्यता को उत्कृष्टता में परिवर्तित करते हुए जीवन की वास्तविकताओं के साथ आप एकाकार हो रहे हैं। आप सूक्ष्म नहीं, आप अति सूक्ष्म नहीं, आप स्थूल नहीं, आप सर्वस्व है, आप सर्वज्ञ है, आप विस्तृत हैं, आप असाधारण हैं। इस विचारों का अभ्यास करते हुए आप आगे बढ़े इस यात्रा में। आपके भीतर अद्भुत शक्तियों का समावेश है, आपके भीतर अद्भुत सामर्थ्य है, आपके भीतर अद्भुत विश्वास है, आपके भीतर अद्भुत चिंतन है, जो अमरत्व की प्राप्ति करा दे, परमात्म तत्व की अनुभूति करा करके, अहंकार से, अज्ञानता से दूर कर सत्य का अनुभव करा करके आपको आपकी मूल से जोड़ दे, आपको आपकी अंतस से जोड़ दे, आपको आपकी चिंतन से जोड़ दे। क्यों? क्योंकि आप एक साधक है, और साधक अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। आप एक शिक्षक है, शिक्षक अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। आप एक अच्छे शिष्य हैं, शिष्य अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। आप एक अच्छे गुरु हैं, गुरु अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। उनमें वो समस्त शक्तियां, उनमें वो समस्त समस्याएं जो जीवन में व्यथित करे, उसका निदान छुपा हुआ होता है, उसका उपाय छुपा होता है, जो साधक को जन्मजात प्राप्त होती है। आपके भीतर भी यह शक्तियां जन्मजात है, आपके भीतर भी यह सामर्थ्य जन्मजात है, आपके भीतर यह अवस्था और स्थिति भी जन्मजात है, आपके भीतर यह गुण जन्मजात है, जिनके आधार पर आप अपनी जीवन की दशा और दिशा को तय कर सकते हैं, जीवन की सफलताओं को, उच्च शिखर की अवस्थाओं को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर दैवी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने की एक सामर्थ्य है, जो प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। भले ही वह अपने गौरव को प्रकट न कर पाए, भले ही वह अपनी सामर्थ्य को प्रकट न कर पाए, भले ही वह जाग न पाए, लेकिन अंतःचेतना उसको स्वीकार करती है, अंतःचेतना उसको मानती है।
अंतस चेतना उसे स्वीकार करती है। आपके भीतर आसुरी शक्तियों को दूर कर, दैवी शक्तियों के माध्यम से आसुरी प्रवृत्तियों को दूर कर, देवत्व शक्तियों का अनुसरण करने का, देवत्व शक्तियों को स्थित करने का, देवत्व शक्तियों को जागृत करने का एक सामर्थ्य छिपा हुआ है। आप ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। आप उस परमात्मा के अंश हैं जिनमें निश्चलता का भाव है, जिनमें प्रेम का भाव है, जिनमें करुणा का भाव है, जिनमें दया का भाव है। आप उस परमात्मा के सच्चे सिपाही हैं जो जीवन में लाखों लोगों की दुख को, लाखों लोगों की व्यथिताओं को, लाखों लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए इस भौतिक संसार में आप आए हुए हैं। अपने आंतरिक जगत की यात्रा में, आध्यात्मिक जगत की यात्रा में, आत्मिक जगत की यात्रा से, आध्यात्मिक जगत की यात्रा से सीख लेते हुए जब जीवन की वास्तविक जगत की यात्रा से जुड़ने का मौका मिले, तो इस वास्तविक जगत में जितनी भी चेतनाएं, जितनी भी आत्माएं, जितने भी प्रवृत्तियों वाले लोग मिले, उन सब का भला हो सके, उन सब का कल्याण हो सके, ऐसी सुषुप्त पड़ी उन शक्तियों को जागृत करें। ऐसी सुषुप्त पड़ी उस दैवी शक्तियों को पहचानिए। ऐसे सुषुप्त पड़ी उस दैवी शक्तियों को महसूस कीजिए जो आपको आपकी मूल से जोड़ने में सहायक हो रहे हैं। अपनी भ्रांतियों को दूर करें, अपनी व्यथिताओं को दूर करें, गलत धारणाओं को दूर करें। जो कहते हैं परमात्मा किसी समृद्धशाली व्यक्ति के साथ रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा हर उस जीव के साथ है, परमात्मा हर उस भाव के साथ है, परमात्मा हर उस एहसास के साथ है, परमात्मा हर उस विश्वास और व्यवहार के साथ है जो जीवन में दूसरों का हित चाहता है। परमात्मा हर उस श्वास के साथ है जो दूसरों का भला चाहता है। परमात्मा हर उस विश्वासी के साथ है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। परमात्मा हर उस संकल्पी के साथ है जिसके जीवन का उद्देश्य ही सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, राष्ट्रव्यापी हो। और आप तो दिव्य चेतनाएं हैं। आप तो आंतरिक जगत की यात्रा करने वाले साधक हैं। आप तो आत्मिक आनंद की अनुभूति करने वाले साधक हैं। आपके भीतर की शक्तियों की कोई कल्पना नहीं है। आपके भीतर की सामर्थ्य का कोई एरिया नहीं है। आपके भीतर सर्वार्थ की सेवा के सर्वमूल का कोई स्थिति और अवज्ञा नहीं है। आप इनसे लाख कोस मीलों दूर खड़े हुए हैं। अपनी स्थिति, अपनी अवस्था, अपनी भाव को स्थिरता प्रदान करें। मन को शांत अवस्था में जाने दीजिए। जहां जा रहा है वहां जाने दीजिए। छोड़ दीजिए। वो इष्ट की शरण, आराध्य की शरण, भगवान की शरण में पहुंच चुका है। भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा के अनुसार वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। विश्वास कीजिए कि आप अपनी यात्रा को भगवान की यात्रा समझ करके, अपनी स्थिति को भगवान की स्थिति समझ करके उसको स्वतंत्रता दिए। गहरी श्वास को फिर से भरने का प्रयास करें। एक बार फिर से अहंकार जन्य भौतिक भावनाओं से दूर होना है। एक लंबा गहरा श्वास। जितना भर सके श्वासों को भरें। कुंभक की अवस्था को धारण करें। विश्वास करिए कि अहंकार जन्य भौतिक भावना ही दुखों का मूल कारण है। अहंकार भौतिक भावनाओं से दूर
अहंकार शून्य आत्मिक जगत की यात्रा में हमें प्रवेश करना है। आपके आत्मा की कोई परिधि नहीं है, आपकी विश्वास का कोई एरिया नहीं है, आपकी संकल्प का कोई दिशा और दशा नहीं है। वह असीमित है, वह अखंड है। आप इस दुनिया के सबसे गौरवशाली व्यक्ति हैं, आप इस दुनिया के सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपका जन्म ही विश्वव्यापी उद्देश्य के लिए, सर्वव्यापी उद्देश्य के लिए, राष्ट्रव्यापी उद्देश्य के लिए हुआ है। आप कोई सामान्य साधक नहीं है, आप असामान्य साधक हैं। आप कोई सामान्य चेतनाएं नहीं, असामान्य चेतनाएं हैं। आपके आंतरिक जगत की यात्रा सामान्य नहीं है, वो किसी अंतरिक्ष की यात्रा से कहीं ज्यादा, कहीं लंबी यात्रा है, जो आपको किसी स्थान पर स्थिर करके इस समस्त भौतिक और आंतरिक जगत की अनुभूतियों से अनुभूत करा रहा है। कुंभक की अवस्था को त्यागी कर श्वासों की गति को सामान्य होने दीजिए और अपनी यात्रा में एक बार फिर आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। जितना आगे आप जाओगे ना, ईश्वर आपसे उतना ही दूर भाग रहा है। आप देखो जरा, आपका ईश्वर जहां आपका इंतजार कर रहा था, जब आप वहां पहुंचे तो और दूर चला गया है। वो भी खेल रहा है आपके साथ, ठिठोलियां कर रहा है आपके साथ, मस्ती कर रहा है, मौज कर रहा है। कोई बात नहीं है, हम तो तेरी शरण पड़े, फिर से आएंगे। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम उस मूल अवस्था की अनुभूति ना कर ले। हमारी यात्रा तो उसी के लिए है, हमारे जीवन का उद्देश्य तो उसी के लिए है, हमारे जीवन का एहसास भी उसी के लिए है। भावों से ईश्वर का, चिंतन से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएं। श्वासों की गति को सामान्य रहने दीजिए। परोपकार और परमार्थ से विमुख नहीं होना है, यह साधक का एक भाव होना चाहिए। आप श्वासों की इस साधना में, आंतरिक जगत की इस यात्रा में इस बात की अनुभूति कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परोपकार और परमार्थ से विमुख रहना यह समाज में विश्वासघात करने के बराबर है। इसलिए हमें परोपकार से, इसलिए हमें परमार्थ से, इसलिए हमें सेवार्थ से इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को विमुख नहीं करना है। हमें परोपकार और परमार्थ से विमुख रहना ही नहीं है। आप, हम आज जो कुछ भी हैं, आप और हम, आप जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो कुछ आज आपके पास, हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सुख है, संपदा है, प्रतिष्ठा है, स्वर है, श्वास है, यह सब किसी का दिया हुआ है। कुछ भी हमारा नहीं है, चाहे वह धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, श्वास हो, संपदा हो, सुख हो, अपेक्षा हो, उपेक्षा हो, कुछ भी हमारा नहीं है। सब उस परमात्मा की सत्ता का खेल है, सब उस परमात्मा की सत्ता का एहसास है। हमारे सामर्थ्य, हमारे पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, हमारे लगन, हमारे कर्म फल के सिद्धांत, हमारे पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ संस्कार हमें इनसे जोड़ते भी हैं और हमें ही इनसे विमुख भी करते हैं। विमुख होने पर परमार्थ का भाव न बदल जाए, विमुख होने पर परोपकार का भाव न बदल जाए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। हमारा, आपका जीवन समाज में उपेक्षित जीवात्माओं को स्वचेतना से जोड़ते हुए
उन्हें भी इस बात का एहसास कराना है कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं होगा, तुम्हारे साथ आघात नहीं होगा। तुम इस विश्वास की दृष्टि को स्वीकार कर लौकिक जगत से, लौकिक दृष्टिकोण से परलौकिक दृष्टिकोण से कल्याणकारी मार्ग की तरफ अग्रसर होने वाले हो। इसमें हम तुम्हारी सहयोग करेंगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह परमार्थ और सेवार्थ का भाव आपकी चेतना में, आपके स्वर में, आपके एहसासों में बसा होना चाहिए। हर श्वास आपको आपकी साधना की लयबद्धता से जोड़ रहा है। हर एक श्वास आपको दूषित विचारों से दूर कर रहा है। हर एक श्वास आपके जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए आपको अग्रसर कर रहा है। आप परोपकारी हैं, आप कल्याणकारी है, आप सर्वर्थकारी। परोपकारी को किसी से भय नहीं होता है, परोपकारी को किसी का डर नहीं होता है, परोपकारी किसी से भयभीत नहीं होता है। आप वह भावनाएं और वह चेतनाएं हैं, आप वह ऊर्जाएं हैं जो परोपकारी हैं। परोपकारी इस संसार में किसी भी आसुरी शक्तियों से नहीं डरता है। परोपकारी इस संसार में किसी भी आसुरी प्रवृत्तियों से नहीं डरता है। परोपकारी इस संसार में लोक और परलोक को, शरीर और आत्मा को, सारे मानवीय अनुबंधों को परोपकार एवं परमार्थ के माध्यम से निरत रहना सिखाता है, सम रहना सिखाता है। इससे विमुख होना, परमार्थ से विमुख होना, सेवार्थ से विमुख होना, अपने जीवन का बिगाड़ कर लेना, अपने भविष्य का बिगाड़ कर लेना, अपने विकास का बिगाड़ कर लेना, अपनी कृतार्थता का बिगाड़ कर लेना। और एक साधक के भीतर यह सारे गुण विद्यमान है, यह सारे गुण दीप्यमान है। आपके भीतर समस्त शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। आप कोई सामान्य साधक नहीं है। इस केवली के अभ्यास को करने के लिए मूर्छा की उस अवस्था को तय करना पड़ता है जिस अवस्था में निद्रा आने लगे, जिस अवस्था में मूर्छित की अवस्था बनने लगे। जीवन में सफलता, जीवन में सामर्थ्य सीमित नहीं होनी चाहिए, जीवन में विश्वास सीमित नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपकी शक्तियां सीमित नहीं है, जिस प्रकार से आपके संकल्प सीमित नहीं है, जिस प्रकार से आपका सामर्थ्य सीमित नहीं है, उस प्रकार से आपको किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए सीमित रह जाना, सीमित हो जाना, इस भाव से बाहर आना होगा। क्यों? आप समस्त शक्तियों के उस भंडारे में बैठे हुए हैं जहां से शक्तियों का वितरण किया जाता है, जहां से शक्तियां प्रदान की जाती है, जहां से शक्तियां दूसरों के भीतर भेजी जा रही है। इसके लिए जीवन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। आत्मिक चेतना को स्वीकार करना, मानसिक चेतना को स्वीकार करना, आत्मिक जगत को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आत्मिक और आध्यात्मिक जगत की यात्रा से शक्तियों का जो जागरण है, शक्तियों के जागरण का परिवर्धन होता है। किंतु यह संभव भी तभी हो पाता है जब साधक का विचारधारा शुभ और प्रबुद्ध हो, जब साधक की विचारधारा उपयोगी हो। सब विचारों का खेल है, सब विचारों की अवस्था है, सब विचार की स्थितियां हैं। एक एक विचार आपको आपकी भीतर छुपे हुए उस शक्ति के
सामर्थ्य का एहसास करा रहा है कि आप सामान्य नहीं हैं। आत्मिक जगत की, आंतरिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की यात्रा तो साधक चिंतन के वक्त ही कर सकता है। चिंता के वक्त आप न तो आत्मिक, न आंतरिक, न भौतिक, कहीं आप स्थिर हो ही नहीं सकते। मन, शरीर, भाव सब कुछ हल्का हो रहा है, विचार शून्य हो रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा मन उस सूक्ष्मताओं की अनुभूति कर रहा है, जिस सूक्ष्मता को स्वीकार करने के लिए साधक इस जगत संसार में है। जिस सूक्ष्मताओं से एकाकार होकर के जीवन को परमार्थकारी और कल्याणकारी बनाना है, उस सूक्ष्म अवस्था का, उस सूक्ष्म स्थिति का भान कर रहे हैं। अपनी शक्तियों का बीज अपने मन में हम बो रहे हैं। अपनी शक्तियों का बीज अपने इस शरीर रूपी खेतों में बो रहे हैं। आपके भीतर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ छिपा हुआ है। आपके भीतर दैवीय शक्तियां छिपी हुई है। आप दैवी शक्तियों के स्वामी हो, यह एहसास ही बहुत बड़ा है। आप दैवीय संपदा के अनुयायी हो, उसके पथ प्रदर्शक हो, उसके मार्गदर्शक हो। यह गौरव का विषय है। आपके जीवन का लक्ष्य अद्वितीय होना चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य ज्ञान का समन्वय, साधना का समन्वय, ज्ञान का संतुलन, साधना का संतुलन के लिए होना चाहिए। आपके भीतर परमार्थ की भावनाएं, परोपकार की भावनाएं जब तक दैदीप्यमान होती रहेंगी, जब तक उद्दीप्यमान होती रहेंगी, आप लोगों की कसौटियों पर खरे उतरते रहेंगे। आप लोगों के विश्वास पर खरे उतरते रहेंगे। लोगों की कसौटियों पर खरा उतरना, लोगों की विश्वास पर खड़े उतरना। दूसरों के संकल्प और विचार को जान लेना तो बहुत कठिन है। अपनी संकल्प और अपनी विचार को जान लेना, अपनी मन की भावनाओं को जान लेना, इसे स्पष्ट तरीके से सुन लेना और समझ लेना, ये आपकी परम लक्ष्य हो जाए। क्योंकि जीवन के अंतिम लक्ष्य तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आत्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत, आत्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतनाओं का विकास होगा। जब इनका विकास होगा तो जीवन परमार्थकारी, परोपकारी और कल्याणकारी बनेगा। जब यह जीवन किसी के परमार्थ के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के सेवार्थ के लिए सहयोग में काम आएगा, तो व्यथता, घृणा, द्वेष, द्वंद्वता, तृष्णाएं, ये सब इस देह देवालय रूपी शरीर का त्याग करेंगी। संपन्नता के संबंध में परमात्मा के साथ एकाकार करेंगी। संबंधता की संपन्नता में गुरु के साथ एकाकार होने की संभावना को प्रभुत्व प्रदान करेंगी। और भावनाओं के परिपोषण के लिए इसे कार्य के रूप में, साधना के रूप में, साधन के रूप में, जरूरत के रूप में अपने जीवन में शामिल करना है। हमारा मन बहुत, यह मन ही समस्त शक्तियों को सुषुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में, उच्च अवस्था में, निम्न अवस्था में रखने के लिए हमें व्यथित भी करता है, विचलित भी करता है और तैयार भी करता है। इस मन की अवस्था को स्वीकार करें। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तब तक नहीं बैठना है जब तक कि इस शरीर के भीतर छिपी उस दैवी शक्तियों का एहसास नहीं कर लेना है। तब तक नहीं रुकना है जब तक इस
चेतन स्वरूप में उस दैवी परंपरा का एहसास न हो जाए, तब तक नहीं बैठना है जब तक यह शरीर दैवीय परंपराओं से परिपूर्णता को स्वीकार करते हुए मानवीय कल्याण के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। अपने आप को, अपनी इष्ट की, अपनी आराध्य की, अपनी भगवान की शरणागत करें। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु के शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है उसे दूर दूर जाकर। गुरु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, गुरु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है उसे दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। आप उस इष्ट, उस आराध्य, उस भगवत सत्ता की शरण में है, उस परमात्मा की शरण में है, जहां से आपको आपकी मूलता का एहसास हो रहा है, मनुष्य की पूर्णता का एहसास हो रहा है, मानवीय गुणों का एहसास हो रहा है। पूर्ण चिंतन, आत्मचिंतन की स्वीकृता आपको मिल रही है। पुरुषार्थ के पुरस्कार ही संपन्नता है, पुरुषार्थ का पुरस्कार ही संपन्नता है, और संपन्नता बिन साधन के, संपन्नता बिन संसाधन के, संपन्नता बिन साधना के संभव ही नहीं है। परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर, परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप मिली हुई यह अदृश्य शक्तियां, परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप यह जीवन का ध्येय जब तक पूरा ना हो जाए उसके अनुसार, तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यह जीवन मानवीय शक्तियों में परिवर्तित हो जाए, यह जीवन मानवीय गुणों में परिवर्तित हो जाए, यह जीवन मानवीय एहसास में परिवर्तित हो जाए, मनुष्य की संपन्नता का, मनुष्य की प्रखरता का, मनुष्य की शिखरता का एहसास करते हुए साधक देवता जैसे सत्कर्म करने वालों की उस भाव को स्वीकार कर इसका स्पष्टीकरण अपने हृदय को दे, इसका स्पष्टीकरण अपनी चेतन स्वरूप को दे, इसका स्पष्टीकरण अपनी आत्म स्वरूप को दे कि आपके भीतर भी वही दैवीय शक्तियां हैं, आपके भीतर भी वही देवत्व के गुण है। जिस देवत्व की शरणागत आप बैठ करके जीवन के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं, यह देव, यह इष्ट, यह आराध्य, यह परमात्मा, यह गुरु हर क्षण हर पल प्रतिपल आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा है। आज मानवीय चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, आत्मिक चिंतन के माध्यम से आज इष्ट और आराध्य के समीप उनके शरणागत अगर हम आप हैं तो यह भी उनकी कृपा है। सत्कर्म, नेक कर्म, राष्ट्र कर्म, गुरु कर्म के माध्यम से मन को जीतना है, और मन को जीतना बहुत कठिन कार्य है। किसी विचार में वह निष्ठा, किसी विचार में वह लगन तभी आती है
जब वह मनुष्य संपूर्ण चेतन, संपूर्ण अस्तित्व और पूर्ण चेतन स्वविवेक के द्वारा उसे प्रमाणित कर दे कि यह शुभ है, यह हितकारी है, यह सर्वस्व गुणकारी है, प्रभावकारी है, विश्वासकारी है। इसलिए मन को जीतना बड़ा कठिन है। जिस विचारों में अशुभताएं ज्यादा रहती है, वह विचार कभी भी लोगों के हित के लिए कार्य नहीं कर सकता है। जिस विचारों में अशुभता ज्यादा होती है, वह कभी भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाता है। जिस विचारों में अशुभता होती है, वह साधना के मार्ग पर कभी जल्दी चल नहीं पाता है। अगर विचारों में अशुभता है तो उसका त्याग कर दे, दोष है तो उसका त्याग कर दे। साधना की मार्ग गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। साधना में बैठने का अवसर भगवत की कृपा से होता है। साधना के शब्दों का श्रवण पान करने का जो अवसर है, यह परमात्मा की मर्जी से संपन्न होता है, उसे ही प्राप्त होता है। हमारे कर्ण, हमारी दृष्टि, हमारा चेतन स्वरूप, सब कुछ उस परमात्मा के लिए अभी कार्यरत है। सब कुछ उस परमात्मा में सहयोग के लिए जुड़ा हुआ है। मानव के मन में, मानव के आत्मा में एक से बढ़कर एक चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई है। वह चमत्कारिक शक्तियां आपके जीवन को कृतार्थ कर देंगी। वह चमत्कारिक शक्तियां आपको मानवीय गुणों से परिचित करा देंगी। वह चमत्कारिक शक्तियां आपके भीतर परमार्थ का भाव ला देंगी। वह परमार्थ के भाव सेवार्थ के भाव में बदल जाएंगे। आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार सब कुछ हल्का हो जाएगा। हर तरीके की तृष्णाओं को त्याग कर आप जीवन को बहुआयामी बनाने के लिए, जीवन को विश्वव्यापी बनाने के लिए, जीवन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए, जीवन को सर्वव्यापी बनाने के लिए, जीवन को गुरुव्यापी, इष्ट और आराध्य व्यापी बनाने के लिए आप चरैवेति चरैवेति नित्य निरंतर अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं का एहसास करेंगे। आप स्व की अनुभूति का एहसास कर स्वयं की मन की शक्तियों के स्वामी बनने की गौरव की अनुभूति कर पाएंगे। स्वामी तो दूसरों का बनता है व्यक्ति। जिस दिन मन का स्वामी बन जाएगा, जिस दिन मन अपनी स्वामी आत्मा की बातों को स्वीकार कर लेगा, उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देगा, उस दिन उसके जीवन में जो भी प्रयत्न है वह पूर्ण होने लगेंगे। जो भी प्रयत्न है वह मानसिक शक्तियां पा जाने के बाद पुनः एक बार उसका जागरण होगा। आपके रुके हुए कार्य, आपकी रुकी हुई सिद्धियां, आपके अशुभ दोष संस्कार आपकी भाव से विमुख होकर के आपको खुद ही श्रेष्ठ मार्ग पर, स्वमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रयत्न पूर्वक मानसिक शक्तियों के सामर्थ्य को जब साधक एहसास कर लेता है तो सदा सहायता के द्वार पर खड़ा हो जाता है। हर क्षण हर पल दूसरों की मदद, हर क्षण हर पल दूसरों की सहायता, हर पल हर क्षण दूसरों की उन्नति के लिए वह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मोन्नति के उस भाव को स्वीकार कर लिया होता है। मनुष्य के मनोराज्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। मनुष्य का मनोराज्य भी चेतन मार्ग से ही प्रशस्त होता है। मनुष्य का मनोराज्य भी साधना के मार्ग में ही आनंदित और परम आनंद की अवस्था और स्थितियों का भान कर पाती है। इसलिए आप अपने भीतर की उस सिद्धियों को, अपने भीतर की उस तपस्याओं को, अपने भीतर की उस अवस्थाओं से बाहर आते हुए भी आंतरिक जगत में रहने की एहसास को स्वीकार करें। आप रहते तो भौतिक संसार में है, लेकिन जीना आत्मिक संसार में है। आप रहते तो इस भौतिक संसार में है, जीना आत्मिक संसारिक व्यक्तियों की तरह ही आपको जीना है।
व्यवहार आपको आत्मिक व्यक्तियों की तरह ही करना है। आप इस संसार में भले रहें, इस भौतिक संसार में भले रहें, यहाँ की व्यवस्थाओं से भले जुड़े रहें, लेकिन आत्मिक चेतना के स्तर को नगण्य न होने दे, आत्मिक चिंतन को नगण्य न होने दे, उसे स्वीकृति प्रदान करते रहें, उसे इस बात का एहसास कराते रहे कि आप उसके साथ हैं और आप देवता के स्वरूप हैं, सत्कर्म करने वाले हैं। देवत्व भी सत्कर्म को ही चाहता है, असुरत्व को नहीं चाहता है। असुरत्व देवत्व को नहीं चाहता है, और देवत्व तो ये भी चाहता है कि इसकी असुरत्वता समाप्त हो जाए, देवत्व की प्राप्ति करे। इसलिए आपका भी आशय यही होना चाहिए, जो दोष दूसरों के लिए है, जो आपके लिए दूसरों के मन में दोष है, उन दोषों का शमन कैसे हो जाए, उन दोषों का नाश कैसे हो जाए, यह आपका कार्य नहीं। आपका कार्य केवल व केवल परमार्थ का कार्य है, ईश्वरीय उद्देश्य के लिए आपका कार्य हो, जीवन की उद्दिष्टता के लिए आपका कार्य हो, जीवन की समग्रता के लिए आपका कार्य हो। ऐसा आपको आत्मचिंतन करना है, ऐसा आपको एहसास करना है, ऐसा आपको विश्वास करना है। ईश्वर का धन्यवाद करें, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हे प्रभु, हम इतने भी सौभाग्यशाली, हमें आज पता चल रहा है कि हम अपनी चेतना के स्तर को, साधना के स्तर को, असुरत्व भाव को दूर करके देवत्व की भाव की उस स्वीकृति को हम महसूस कर सकते हैं, देवत्व की भाव की उस प्रखरता को स्वीकार कर सकते हैं, देवत्व भाव की उस अंतिम व मूल अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो साधक के जीवन में चार चांद लगा सकता है, जो साधक के जीवन में सुख संपदा ला सकता है, जो साधक के जीवन में वैभव ला सकता है, जो साधक के जीवन में आनंद और खुशियां ला सकता है। इस अवस्थाओं को, इस स्थितियों को सामान्य नहीं समझना, यह स्थितियां, यह अवस्थाएं सामान्य नहीं है, इसलिए कि आप साधक सामान्य नहीं है। कुछ देर आप शांत रहें, मन को एकदम छोड़ दीजिए, मन को, शरीर को विश्रांति प्रदान कीजिए, कुछ भी विचार नहीं करना है, सूक्ष्म अवस्था में चले जाइए, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अवस्था में चले जाइए। किसी का एहसास नहीं, आप अपनी भगवान की शरण में हो, आप अपनी आराध्य की शरण में हो, आप उनकी गोद में हैं, आप उनके बिस्तर पे हैं, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। वो आपको खिला रहे हैं, वो आपको स्नेह कर रहे हैं, वो आपको दुलार रहे हैं। आपका मन अंतर्मुखी हो रहा है, आपका मन एकाकार हो रहा है, आपका मन उस परमात्मा में संलग्न है, उस गुरु की सत्ता को स्वीकृति प्रदान कर रहा है, उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकृति प्रदान कर रहा है, जो जीवन के आयामों को एक विस्तार दे, जो जीवन की समग्रता को एक स्थान दे, जो जीवन के सामर्थ्य को एक एहसास दे, जो जीवन की वास्तविकताओं को एक विश्वास दे। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, आज है यहाँ कल यह आगे भी चलती है। इष्ट, आराध्य, गुरु और भगवान, ये सब प्रभु की मर्जी है, गुरु की मर्जी है, ईश्वर की माया है। आपको जीवन में जब भी साधना से जुड़ने का एक अवसर मिल जाए, आपको जीवन में जब भी श्रेष्ठता से जुड़ने का एक अवसर मिल जाए, आप उस गुरु का, आप उस ईश्वर का धन्यवाद करना, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण यह अवसर, जिसके कारण यह अवस्थाएं आपको मिली। श्वासों की गति को सामान्य होने दीजिए आप। 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए
उस ईश्वर से कहिए, अब हम बाह्य जगत की ओर चल रहे हैं। हमने संकल्प ले लिया है कि हम बाह्य संसार में रहते हुए, भौतिक संसार में भी रहते हुए, आत्मिक संसार और आत्मिक और आंतरिक जगत से जुड़े रहेंगे। हे ईश्वर, आप मुझे ले चलो, उस भौतिक संसार में छोड़ दो। जिस तरीके से आप मुझे माँ के गर्भ में छोड़ आए थे, उस तरीके से इस आत्मिक जगत से, आंतरिक जगत से आप मुझे ले चलो, बाह्य जगत में मुझे छोड़ दो, और फिर आप मेरी परीक्षा लो कि उस बाह्य जगत में रह करके हम आंतरिक जगत की उस व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए भौतिक संसार को एक आयाम देने में कुछ पुरुषार्थ कर पाए। हमारे लिए जाना संभव नहीं है, हम अकेले नहीं जा सकते, हम अकेले जाएंगे भी नहीं, आपको हमें छोड़ना पड़ेगा, आपको मुझे ले चलना पड़ेगा। हम तो न जाने कौन कौन से रास्ते से आए, रास्ते बड़े व्यथित करने वाले थे, बड़े विचलित करने वाले थे। हमें तो याद भी नहीं कौन कौन से रास्ते से जाना है। इसलिए हे परमात्मा, आपसे विनम्र अनुरोध है, विनती है आपसे, प्रार्थना है आपसे, आप हम सबको इस आंतरिक जगत से, आत्मिक जगत से बाह्य जगत की ओर ले चलें, हमें भौतिक संसार में छोड़ दें, और फिर आप हमारी परीक्षा लें कि आपकी बातों का अनुसरण हमारे जीवन में होता है कि नहीं, आपकी बातों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है कि नहीं, आपकी शक्ति का चमत्कार सांसारिक जीवन में रहने वाले लोगों के जीवन को परिवर्तित करने में प्रयोग करना है। इसलिए आप मुझे उस बाह्य संसार में ले चल के छोड़ दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी रहमत होगी। हमारा शरीर तो उस काबिल भी न रहा कि यह फिर से भौतिक संसार की यात्रा कर पाए। ये एकदम थक चुका है, यह चूर हो चुका है। यह आपकी विश्वास की, आपकी आस्था की, आपकी शक्ति के सामर्थ्य में अहंकार शून्य हो गया है, भाव शून्य है। शरीर में वह सामर्थ्य नहीं या फिर से उस भौतिक संसार की यात्रा को पूर्ण करें। इसलिए हे ईश्वर, हे गुरु, हे परमात्मा, हमें उस बाह्य संसार में छोड़ दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप ही तो कहते हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब अमंगल से दूर रहे। तो हे परमात्मा, हम तो नर हैं, आप नारायण हैं, हम अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं। हम सीमित और आप समर्थ हैं। इसलिए आपकी समर्थता हमारे जीवन की संपन्नता को सिद्ध कर दे, ऐसी व्यवस्था करे, और हम सबको इस बाह्य जगत में छोड़ कर के आए। हम आपके रथ पे सवार हैं। गहरी श्वास लीजिए 2 से 3 बार। आपका परमात्मा आपकी यात्रा को पूर्ण करा करके आपको इस भौतिक संसार में छोड़ करके जा रहा है, इस विश्वास के साथ कि आपने जितने संकल्प लिए हैं, आपने जो भी विश्वास के साथ साधना में लीनता, तल्लीनता दिखाई है, वह नित और निरंतर बनी रहेगी। आप उसके साथ छल नहीं करेंगे, आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। आपने जो उनसे वादा किया है, यह जीवन परमार्थ के लिए, यह जीवन सेवार्थ के लिए, यह जीवन परोपकारी होना चाहिए। आप उन संकल्पों को पूर्ण करें, उस ईश्वर का, उस गुरु का धन्यवाद करें जिसने आपको आंतरिक जगत की यात्रा की, आंतरिक शक्तियों की, आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति करा करके फिर से आपके इस शरीर को, इस मन को इस भौतिक संसार में ला करके छोड़ दिया। और इसलिए कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मिक और आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा की अनुभूतियों से विमुख न होना, आध्यात्मिक यात्रा की अनुभूतियों से विमुख न होना, आंतरिक जगत से विमुख मत होना, आध्यात्मिक जगत से विमुख मत होना।
साथ रहते हुए भी जीवन को कृतार्थता की ओर ले जाना ही आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख शुक्र है। मन को शांत कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर बिल्कुल हल्का, मन को स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। यात्रा की पूर्णाहुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के भीतर राजमानुष परम सत्ता। धन्यवाद करें। हाथों में घर्षण, हाथों की ऊर्जाओं को शरीर, मुखमंडल, आभामंडल और हर उस भागों से स्पर्श करा दे जो आपको आपका एहसास करा दे। सभी आंखें खोल लें। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, शायद आपको याद है कि नहीं। कौन सी मूवी है? देवदास मूवी की। वो साथी रे सब कुछ भुला दिया, है ना, वफा का कैसा सिला दिया। उस लाइन का भाव यहाँ पे ये कि हमने सब कुछ भुला दिया, इस भौतिक संसार की, भौतिक जगत की भावों को, विचारों को, अवस्थाओं को, व्यवस्थाओं को। भगवान से ऐसी तारतम्यता लगी कि सब कुछ भुला दिया। इस बाह्य जगत की जितने भी आडंबर, जितने भी व्यथताएं, विचलित करने वाली अवस्थाएं और अनुभूतियां रहे, उन सबको आप भुला करके खुद में एकाकार होने के लिए आप अपने को तैयार कर रहे थे। ये कोई सामान्य अवस्था और स्थिति नहीं। जिस मूर्छा प्राणायाम में मूर्छित भाव को स्वीकार करना था, उस मूर्छा प्राणायाम में आप लोग कई बार मूर्छित हुए। और इस मूर्छा के बाद की जो यात्रा है वो इससे बड़ी यात्रा है, लंबी यात्रा है, जो केवली की तरफ हमको लेके जाए। सभी अब तो बाहर हो जाइए उस आनंद में। अभी भी आप डूबे हुए, आंखें बंद किए हुए, खोल दो भाई आंखें सब लोग, है ना। ठीक है, ये आपकी साधना है, ईश्वर करे इसे किसी की नजर ना लगे। शबाब। धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और जिन शब्दों के माध्यम से आप आंतरिक और आध्यात्मिक जगत से जुड़े, उन शब्दों की मूल को भी समझिए। कई शब्द ऐसे होंगे जो आपको बहुत विचलित करने वाले होंगे। जैसे आपके भीतर दैवी शक्तियां दीप्यमान है, वो दीप्तमान है, प्रदीप्तमान है। आप असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाली शूल हैं। इसको स्वीकृति प्रदान करना यह सामान्य विषय नहीं है, और अगर इसे प्रदान कर दिया तो आप सामान्य नहीं है। हमारे रामकृष्ण सर तो कई बार मूर्छित हुए, बार बार वो भी जा रहे थे, फिर वापस उस अवस्था को वो स्वीकार भी कर रहे थे। और कई लोग तो बिल्कुल गए तो फिर चले ही गए, फिर वो वापस भी ना आए। बोल बोल करके वापस लाना पड़ा कि हमें भौतिक संसार में चलना है ना, हमें भौतिक संसार में चलना है, हमें भौतिक संसार में छोड़ के आओ ईश्वर। हम भौतिक संसार में भी रह करके आत्मिक, है ना, संसार में रहेंगे, आध्यात्मिक संसार में रहेंगे। तो जितने वादे आप लोगों ने किए हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ये जो भाव सुबह का है, यह 24 घंटा बना रहे, ऐसा भी विश्वास बनाए रखें। 24 घंटे इसमें रहना है। जो भी कार्य है, जो भी सेवा है, जो भी किचन से लेके, बाहर से लेके, घर से लेके, जो भी कार्य, आप सब कार्य कीजिए। चिंतन आपका वही बना रहे कि आप असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। आपके भीतर दैवीय शक्तियां छिपी हुई है। आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थी हैं और आप इस संसार की सबसे रियल सोल है।
आप सब लोग बोलिए पहले राधे राधे, पता तो चले जग रहे कि नहीं। इतने देर हो गए, 1.5 घंटे। एक अभी राधे राधे। राधे एक भी राधे। व्यक्ति की आवाज ही राधे नहीं कृष्ण। आई, एकदम शांत। राधे राधे गुरुजी। तो आप लोग है ना यहीं पे? जी गुरु जी। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा दिव्यांशी बहन? 1.5 घंटे हो गए, एक भी शब्द किसी के मतलब मैं ना कहूँ तो आप लोग, है ना। हम तो साधना, विद्यार्थी काल में हम तो बड़े ही शैतान रहे। आप विद्यार्थी काल में इस तरीके की अवस्थाओं को स्वीकार करेंगे, मुझे लगेगा फिर आगे चल के महामंडलेश्वर बनने की बारी आएगी, और 4 ही महामंडलेश्वर बनने हैं और आप सब इतने ढेर सारे, बनेगा कौन फिर? तो ठीक है, आपकी साधना बहुत अच्छी है। हमारे सुरेंद्र सर हंस रहे हैं। कुर्सी तो 4 ही है, इतने ढेर सारे साधक है ना, इनकी अवस्था ये वाली है। तो खैर हम तो बने ना, हमको बनना भी नहीं है भाई, हम तो गृहस्थ में है। तो ये आप लोग तय करें, और अच्छा है। हमारे रामकृष्ण भाई जी जुड़े, इसकी वीडियो कोई तो नहीं मांगेगा ना फिर? शब्दों को कैसे याद करेंगे? कितने शब्द बोले हमको तो खुद ही नहीं पता है। पता नहीं हमको, हम तो बोले ही नहीं ना, हमको पता है कहाँ से रहेगी। हम तो बस कोशिश कर रहे थे ना, हम तो आपकी तरह तो हम भी हैं। और कितने ऐसे शब्द रहे जो शायद हमारी आपकी सोच से भी थोड़ा परे भी होंगे। दिव्यांशी बहन, बहुत से शब्द तो ऐसे भी होंगे जो, रामकृष्ण भाई जी, बहुत से शब्द तो ऐसे रहे होंगे ना जो बिल्कुल नए होंगे, या फिर अवाक करने वाले होंगे। ठीक है, अब आप लोग पक्के साधक बन गए हो। कोई अपनी अनुभूति, कोई अपनी बातें, है ना, कुछ भी शेयर नहीं करना है किसी को। और ये जो आनंद है, वो उस आनंद की अनुभूति आप ही करना है, आप ही रखो, आप ही अपने पास तक रखो, बहुत दूर तक नहीं ले जाना है, ना किसी को बताना है। कोई पूछे प्राणायाम की कक्षा कैसे चल रही, कह दो बस वैसी चल रही जैसे दिन और रात चल रहा है ना, वैसी चल रही जैसे सुबह और सांझ चल रही है। क्यों? वैसी चल रही, और क्या चल रहा है इसमें, सब कुछ वैसा ही तो है। विदुषी बहन, कुछ तो नया नहीं है ना, वैसी है। हाँ, चल रही है, हम भी चल रहे हैं उसी के साथ। तो ठीक है, आज हम लोगों ने की मूर्छा का अभ्यास किया है, कल केवली का अभ्यास करेंगे। जिसको शब्दों को थोड़ा जानना है, शब्दों को सुनना है, तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम कभी कभी अपनी इंस्टा के पेज पर, है ना, विचार के रूप में भी रखते हैं। जो लोग अगर उसे देखे होंगे, पढ़ेंगे तो बहुत गूढ़ता होगी उसमें, है ना। तो बहुत से शब्द तो वहां से भी मिल जाएंगे, और जो चीजें नहीं मिलेंगी हम फिर कोई ना कोई पोस्ट डाल देंगे गुड़ गुड़ विचारों के साथ, थोड़ा सा बड़ा करके डाल देंगे, थोड़ा पढ़ लेना आराम से आप। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार में पढ़ लेंगे। जैसे योग दर्शन अब दोबारा पढ़ेंगे आज से, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर भी ना समझ में आए तो एक बार हमसे पूछ लेना, हमारे पास तो लिखी पड़ी होंगी कहीं ना कहीं, है ना, कुछ कुछ तो मिल ही जाएंगे। सर ने हैंड रेस किया है, ले लीजिए, प्रश्न ले लीजिए आप। गुरुदेव, प्रश्न नहीं है, निवेदन है। बताएं। निवेदन ये है कि आज के सत्र से जो भी लोग दर्शन की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर जो भी साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं इन सत्रों के माध्यम से, निवेदन ये है कि आज ये प्रण लें और कोई एक पेड़ को आज रोपण करें, ठीक है। जिससे कि जब तक हमारे दर्शन और बाकी की चीजें चलें, तब तक वो भी अपने एक आकार में आए और सभी लोगों को उसके गुणों से फायदा मिले। अच्छा है, फिर हम लोग वृक्ष लगाएंगे, है ना, माँ के नाम लगाइए या प्रकृति के नाम लगाइए। वृक्ष लगाना चाहिए। और आ, सावन की शुरुआत भी हो चुकी है ना। वृक्ष भी बिल्कुल आपका संकट मोचन ही है, समझिए, है ना। वृक्ष क्या है, संकट मोचन ही तो है। संकट आती है तो आप, है ना,
हनुमानाष्टक सभी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? संकट आती है तो ही तो पढ़ते ना। बालिस मैं रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, है ना। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते न टारो। तेवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो वृक्ष भी आपकी संकटों को दूर करेगा आने वाले समय में, आपके भविष्य के संकटों को दूर करेगा आने वाले समय। उस समय बच्चे, आने वाला समय ऐसा है कि नहीं, यह हनुमान आज तक उनको याद होगा कि नहीं, वो पढ़ पाएंगे कि नहीं, दुख में भी वो इसको आत्मसात कर पाएंगे कि भी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी का वर्तमान परिवेश ऐसा है जो आगे की पीढ़ियों को अनुभूति करा रही है। तो कम से कम वृक्ष रहेंगे तो सांसें तो ले पाएंगे ना। तो आदरणीय सुरेंद्र सर की बातों को हम सब स्वीकार करते हैं, और हम तो कर ही लेते, बाकी जिसको करना है कर ले, है ना। सभी एक वृक्ष अवश्य लगाएं। और हमने कहा नहीं, बिल्कुल संकट मोचन, है ना, एकदम पूरा है आपका। अच्छा, सभी को हनुमान अष्टक तो याद ही होगा, याद है ना। अच्छा, कहेंगे सर हमें ना हनुमान चालीसा याद है, हनुमान अष्टक नहीं याद। ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं। हाँ, विदुषी बहन कह रही है। आपको याद है कि नहीं, हनुमान अष्टक याद है? अच्छा, याद है गुरु जी। कितना सुंदर है, याद रहना चाहिए ना। अच्छा देखिए, सुन करके याद है संकट दूर हो जाए। चलो अच्छा, हम आज कर लेते हैं, हम सब कर लें, अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक है, कर ही लेते हैं। सभी सीधे बैठ जाए, है ना। जय हनुमान जी की, है ना। सबको अपनी जैसी शक्ति देना, अपना जैसा बल देना, और अपनी अष्ट सिद्धि मत देना, नहीं यहाँ पे सब है ना एक दूसरे का टांग खींचने लगेंगे। हनुमान जी की तो अष्ट सिद्धि जागृत है ना। बड़ा सुंदर लाइन है। बालिश मैं रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवने आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, यह संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब सै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। अंगद के संग लेन गए खोज, कितनी सुंदर लाइन है, इस लाइन को ध्यान से सुनेगा। अंगद के संग लेन गए सिय खोज, कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। जीवत ना बची हो हम सु, जो बिना सीता जी की सुध लिए हम वहां जाएंगे। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब सिय लाय, सिया सुधि प्राण उबारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं सो निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सोअगी, सुते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। बारनगे उर लक्ष्मणी के, तब प्राण तजय सुत रावण मारो। ग्रह प्राण तजय सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुसेन समेत, तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नागे की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ सबय सब दल, मोह भयो यह संकट भारो।
आनी खगेश तबै हनुमान जो बंधन काटू श्रोताश निवारो बंधु समेत सबे जब अहिरावन लय रघुनाथ पाताल सिधारो देवही पूजी भली विधि सोबली देऊ सबय मिली मंत्र विचारो जाय सहाय भय तबहि जब अहिरावन सैन्य समेत संहारो काज किए बड़ दीवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सो संकट मोर गरीब के जो तुम से नहीं जात है टारो कौन सो संकट मोर गरीब के जो तुम से नहीं जाते है टारो बेगी हरो हनुमान प्रभु महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो त्राही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सोचा तन तर। अपने पे जब संकट आता है ना तो सब कुछ अंधेरा छा जाता है। तभी तो कह रहे हैं कौन सो संकट मोर गरीब के जो तुम से नहीं जाता है टारो। हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा संकट है हम पर गरीब पर जो तुमसे टारने से दूर नहीं हो रहा है, जो आपके टारने से दूर नहीं हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, अपने को गरीब कह रहे हैं ना, है ना। कौन सो संकट मोर गरीब पे जो तुम से नहीं जाते है टारो। अभी तो हम गरीब कह रहे हैं हनुमान जी के सामने, अभी सामर्थ्य आ जाए तो देख लो हमारे जैसा आकड़वान कोई नहीं होगा। फिर एक कड़ी हमारी है ना एकदम तारे तमता को स्पर्श करेगी। तो ये जो भाव है ये हमेशा बना रहे कि सच में हम भगवान के आगे गरीब है ना, भगवान के आगे तो गरीब है ही। कौन सो संकट मोर गरीब के जो तुम से नहीं जाते है टारो। चलिए, आपका संकट साधना के समय जो संकट आया उसको हनुमान जी टालते रहे, बाकी सब ठीक है। ए दिव्य क्या नाम है, विदुषी बहन जाग जाओ, है ना, चलो ज्यादा नहीं सोते भैया, उठ जाओ, सुबह हो गई है ना। आपके पास कौन सा संकट है इतना कोई हो, है ना। ये तो उनके लिए कौन सो संकट मोर गरीब के जो तुम से नहीं जाते है टारो। ठीक है, ये सब होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और आज के विषय के लिए इतना ही, आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे आज सांझ के सत्र में। और सांझ के सत्र से पहले हो सकेगा संभव होगा तो 2 बजे भी एक सत्र रखेंगे, कुछ लोगों की समस्याओं का निदान हो सके, या कुछ लोग और भी अपनी समस्याओं को दूर कर सके। अभी भी समस्याएं हैं। और फिर हम सब आज से नई ऊर्जा के साथ नए जीवन दर्शन की शुरुआत करेंगे, है ना। क्या करेंगे, जीवन दर्शन की शुरुआत करेंगे। योग दर्शन क्या है, जीवन दर्शन। योग दर्शन क्या है, आत्मिक दर्शन। योग दर्शन क्या है, आध्यात्मिक दर्शन। योग दर्शन क्या है, आंतरिक दर्शन। सुन लिया ना रिसर्च आपने। अब इसे भी कोई बताएगा योग दर्शन है। योग दर्शन आध्यात्मिक दर्शन है, योग दर्शन आत्मिक दर्शन है, योग दर्शन जीवन दर्शन है। तो उस दर्शन की आज हम सब शुरुआत करेंगे, नई ऊर्जा और नई चेतना नए विश्वास के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप सबके भीतर विराजमान उस परम सत्ता को बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। ऋचा सक्सेना बहन है क्या? ठीक है, ऋचा सक्सेना बहन हैं जी जरूर। गुरु जी, जी गुरु जी। सुन लिया आप, ठीक है। तो ठीक है, तो दर्शन में हम सब मिलते हैं ऋचा बहन। जी जी जी। ठीक है, तो सबको प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी।